अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। अब हमारे पास इसमें लाइट जो है वो यूज़ नहीं होती, तो हम इसे डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ATP और NADPH2 जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और से लाइट रिएक्शंस में प्रोडक्शन हुई थी हमारे पास केमिकल एनर्जी की ATP और NADPH2 की फॉर्म में, वो हमारे पास इन डार्क रिएक्शंस में यूटिलाइज होगी इन ऑर्डर टू मेक फूड दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, और उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज। हमारे पास जिस तरह लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं वो थाइलाकॉइड की सरफेस पे हो रहे थे, वहाँ पर एंकर हुए थे पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के नेक्स्ट रीजन स्ट्रोमा में, यहाँ पर मैंने इसलिए इसे हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, केल्विन साइकिल होता है जो कि उस लाइट रिएक्शंस में प्रोड्यूस होने वाली केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट दैट इज़ फूड, उसकी सिंथेसिस के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले नाम से शुरू करते हैं, केल्विन साइकिल, क्योंकि ये साइकिल एक साइंटिस्ट ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इसकी बेस पे इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। C3 साइकिल भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होती है। तो अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे पास है 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड के बनाने के लिए, उसकी सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ से हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास रुबिस्को एंजाइम इसकी कैटालिसिस करेगा इस रिएक्शन की। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कार्बन फिक्सेशन। इसको हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं केल्विन साइकिल को। यहाँ से केल्विन साइकिल का फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है दैट इज़ कार्बन फिक्सेशन। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल साइकिल में एंटर होंगे। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के तौर पर लिखते हैं। राइबोलोस बिसफॉस्फेट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कहते हैं। इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइकिल में इन्वॉल्व होंगे, और इसे राइबोलोस बिसफॉस्फेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके दोनों एंड्स पर फॉस्फेट लगे होते हैं। बिस मीन 2 फॉस्फेट, और जो कि डिफरेंट कार्बन पे लगे हुए हैं। एक हमारे पास 1 कार्बन के ऊपर है और एक 5 कार्बन के ऊपर हमारे पास जो है फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसीलिए इस कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को हम कहेंगे राइबोलोस बिसफॉस्फेट, जिसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे राइबोलोस कहते हैं। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को ये जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोस बिसफॉस्फेट एक्सेप्ट करेगा, तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम मौजूद होगा दैट इज़ रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है, यानी एक प्रोटीन है, और ये अर्थ पर पाई जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन है दैट इज़ रुबिस्को। वो हमारे पास कार्बन फिक्सेशन की रिएक्शन को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स और रुबिस्को राइबोलोस बिसफॉस्फेट जो है उसके 3 मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाने को कैटेलाइज करेगा इस रिएक्शन को। अब हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 3 5 are 15 कार्बन्स इसकी और 3 कार्बन्स इसकी, यानी टोटल 18 कार्बन इसमें फ़्लो करेंगी। 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो इस साइकिल में फ़्लो करेंगे। अब हमारे पास जो है 18 कार्बन एटम्स आपस में मिले और 6 मॉलिक्यूल्स बनाए हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये 6 हम लिख रहे हैं इनके नंबर्स पे कि ये मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं। ये 3 हमने लिखा है कि 3 कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट अटैच है, तो इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 18 कार्बन्स के मिलने से 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड के बने हैं। किस तरह, तो इसको आप यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास था 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज़
राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो इसकी ब्रेक डाउन करेगा। इसके 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ना, यहाँ पर आप इसके मज़ीद 3 बना लें। आगे जो है वो मैं नहीं जा रही, आपको समझ लग जाएगी। तो इस पॉइंट से जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेंगे। ये अलग हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पर 2 रह गए हैं कार्बन राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, तो 3rd कार्बन यहाँ पर लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इसीलिए इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। और ये भी इसी तरह के 3 यहाँ पर बनेंगे, 3 यहाँ पर, और इस तरह से टोटल 6 बनेंगे मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। और हमारे पास ये साइकिल जो है वो यहाँ तक कार्बन फिक्सेशन डन कर चुका है। अब रिडक्शन फेज़ में एंटर होता है कैसे कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, यानी कि इसके 6 मॉलिक्यूल्स के हर एक एंड पर जो है वो फॉस्फेट प्रेजेंट है 3rd कार्बन पे। अब दोनों साइड पे फॉस्फेट लगाने के लिए 6 ATP, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, रिड्यूस हो जाएंगे ADP में, और अपने 6 फॉस्फेट हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट को देंगे, जो कि उसके साथ 1st कार्बन पे अटैच हो जाएगा, और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। बिस हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक फॉस्फेट कार्बन 1 पे प्रेजेंट है और एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट है। डिफरेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट होने की वजह से फॉस्फेट हमारे पास ये कहलाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर 6 ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के बने हैं, तो 6 NADPH कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू 6 NADP+, और अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को। और यहाँ से 6 फॉस्फेट आयन, हमारे पास जो फॉस्फेट हमें मिले थे ATP से, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के तौर पे यहाँ से आउटसाइड चले जाएंगे साइकिल से, एनर्जी इनको देकर, और इलेक्ट्रॉन्स इसको 6 NADPH दे देगा। यहाँ से हाइड्रोजन आयन फिर कहाँ जाएंगे? जो कि NADPH2 से हमें मिले थे, वो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 हाइड्रोजन जो है वो आयंस रिलीज़ हुए थे। अब इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलने से इसकी रिडक्शन हो जाएगी और NADPH की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। रिडक्शन फेज़ की वजह से 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, जो कि हमारे पास है G3P, जिसे हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। इन 6 G3P में से एक G3P एज अ आउटपुट हमारे पास जो है वो साइकिल से बाहर चला जाएगा, जो कि एज अ फूड है, जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यूज़ करते हैं और प्लांट्स भी यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। उसके बाद जो है बाकी के हमारे पास 5 G3P जो है वो साइकिल में ही रहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है 5, तो 5 3s are 15 कार्बन्स अब रह गई हैं। लेकिन हमने रिडक्शन फेज डन कर लिया, अब हमने रीजनरेशन करनी है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जिसमें 15 कार्बन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर भी 15 कार्बन प्रेजेंट है, 5 3s are 15। लेकिन राइबोस में जाने के लिए, यानी 5 कार्बन कंपाउंड में जाने के लिए अगर हम 5 ही लेंगे तो 5 5s are 10 कार्बन बन जाएंगी, मगर हमने 15 कार्बन के नंबर को मेंटेन रखना है। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, जिसे हम कहेंगे 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे उसके राइबोस फॉस्फेट के। अब 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हैं राइबोस फॉस्फेट के, यानी 5 कार्बन्स जो हैं वो हमने मेंटेन कर ली। उसके 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और हमारे पास जो हैं वो यहाँ पर 5 फॉस्फेट मौजूद थे, क्योंकि 5 जो हैं वो मॉलिक्यूल्स थे 3 कार्बन कंपाउंड के। यहाँ पर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं राइबोस फॉस्फेट के, तो 2 जो हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के तौर पे यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर 3 राइबोस फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट में 3 ATP में कन्वर्ट होंगे, और फॉस्फेट जो हैं वो अपने 3 फॉस्फेट इसको देंगे 3 राइबोस फॉस्फेट को, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स में। और इसी तरह ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा और रीजनरेशन भी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हमारे पास है RuBP। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि किस तरह लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से जो हमने एनर्जी
देखी थी कि वो सिंथेसाइज होती है, किस किस फेज से गुजरती है, और उसके बाद अल्टीमेटली केल्विन साइकिल उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है जो कि यहाँ पर हो रही है। एटीपी और NADPH हमारे पास यूटिलाइज़ हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है जो कि एज अ आउटपुट हम लेंगे। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आज हमारा फोटोसिंथेसिस का जो है वो फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बायोएनर्जेटिक्स का कंप्लीट हो गया है, इसके लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो मैं आपको फिर बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।